बात अगर रायपुर की करें तो यहाँ जीवनदायिनी खारून का भी बुरा हाल है। खारून में जमा कचरे का ढेर, जिसके चलते गंदे पानी के कारण झाग निकल रहा है नदी से। नदी को बचाने के लिए एसटीपी का निर्माण किया गया, लेकिन निगम के जो तमाम दावे हैं वो अब फेल हो रहे हैं। जीवनदायिनी खारून नदी जिसका बुरा हाल है, और आप देख सकते हैं इस वक्त कचरे का ढेर लगा हुआ है, जमा कचरा, जिसके चलते गंदा पानी सीधे नदी में जाकर मिल रहा है। देखिए झाग, नदी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, केवल झाग ही झाग दिखाई दे रहा है और ये दूषित पानी है। जबकि खारून नदी जीवनदायिनी है यहाँ की, लेकिन उसके बावजूद इस जीवनदायिनी नदी को बचाने के लिए कोई प्रयास ऐसा लग रहा है कि ये ही नहीं जा रहे हैं। केवल दावे हो रहे हैं और वो दावे भी इन तस्वीरों में फेल दिखाई दे रहे हैं। अनंत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनंत, जीवनदायिनी कहा जाता है खारून नदी को, लेकिन उसके बावजूद इस जीवनदायिनी को बचाने के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं, और अगर हो भी रहे होंगे तो वो तो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, मैं इस वक्त खारून नदी के तट पर ही मौजूद हूं और आप साफ तौर से गंदगी जो है वो देख सकते हैं। दो कचड़े के ढेर जो है, प्लास्टिक के बोतल आपको नजर आ रहे होंगे, जिस तरीके से जमा हो चुके हैं। देखिए खारून नदी का ये पानी है, जीवनदायिनी है। अगर इसकी बात करें तो इसी से ही पूरे शहर की जो है पानी सप्लाई होती है, लेकिन जब इसकी रख रखाव की बात होती है तो लगातार कई दावे किए जाते हैं। लगातार निगम कहता है कि हमने एसटीपी का निर्माण करवाया है, वहां से हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन जब आप देख सकते हैं और भी अगर इधर देखेंगे तो किस तरीके से झाग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि गंदगी जो है वो यहाँ पर दिखती नजर आ रही है, और जो जलकुंभी है वो भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, और जिधर देखेंगे उधर झाग ही नजर आ रहा है। और देखिए ये झाग इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि क्योंकि जो गंदा पानी है, दूषित पानी जो है वो नदी के पानी से आकर मिलता है, और उसके बाद ये पूरी गंदगी जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर बदबू इतनी ज्यादा है कि लोग जो है यहाँ पर क्योंकि देखिए आस्था का भी केंद्र है, क्योंकि इसी खारून नदी के तट से लगा हुआ हटकेश्वर महादेव है, लेकिन वहां पर लोग जब अपनी श्रद्धा के लिए आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर क्योंकि नौका विहार भी होता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर नौका विहार करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं, और वहां पर उसके बावजूद ये पूरी गंदगी का जो आलम है वो लोगों को झेलना पड़ता है। लगातार यहाँ इसकी शिकायतें आती हैं। लगातार देखिए, अभी अगर निगम की बात की जाए तो निगम स्वच्छता रैंकिंग में अपने आप को ऊपर करना चाह रहा है, शहर को ऊपर करना चाह रहा है, लेकिन जब नदी की ही हालत ऐसी है, जीवनदायिनी की हालत ऐसी है, तो स्वच्छता रैंकिंग कैसी होगी? इस पर अब पूरा जो है सवाल अनंत, मुझे याद है 4 साल पहले जो रायपुर महापौर थे एजाज ढेबर, तब भी कोविड के बाद उन्होंने ये कहा था कि अब कोरोना काल खत्म हो गया है, हमने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अब खारून नदी के बचाव के लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जाएं। क्या उस वक्त केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए एजाज ढेबर की ओर से ये बातें कही गई थी? 4 साल बीत चुके हैं, एक लंबा वक्त होता है, और उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि नदी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। बिल्कुल, लगातार जो दावे हैं वो निगम के द्वारा किए जाते हैं, महापौर के द्वारा किए जाते हैं। तमाम अगर बात करें तो निगम कमिश्नर के द्वारा भी जो है ये दावे किए जाते हैं। एसटीपी की निर्माण की अगर बात होती है तो नालों के जितने जो पानी है, गंदा पानी जो है इस खारून नदी में छोड़ा जाता है, लेकिन उसे प्यूरिफाई करने के लिए एसटीपी का निर्माण कराया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से दो बड़े जो ढेर हैं कचड़े के, वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। और सोचिए इसी नदी से आस्था का केंद्र जुड़ा है। कल से सावन का सोमवार शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे, अर्पण करेंगे, देख सकते हैं इसी नदी की पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन उसकी जब हालत की अगर बात करें, खिलवाड़ खुलेआम हो रहा है अनंत, और स्वास्थ्य के साथ तो हो ही रहा है, वो इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।